हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम के अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों यहाँ पर मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे। और मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमारे तीन चार कैटेगरी होती हैं। जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है वो 4 टाइप्स का होता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन का हम लोग यूज़ क्या होता है और साथ में इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो हम लोगों ने जैसा कि देखा था कि रेंज होती है, उसके बाद में क्वार्टाइल होता है, मीन डेरिवेशन, स्टैंडर्ड डेरिवेशन। 4 टाइप्स के हम लोगों ने डिस्पर्जन के टाइप्स देखे थे। इन मेथड से हम लोग डिस्पर्जन को निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों रेंज के बारे में सबसे पहले मेथड को डिस्कस करेंगे। और रेंज के पूरे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं इससे, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड जितने भी होते हैं। तो अभी तक मैं आप लोगों को बता दूं कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज में अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को कर लिया है। जैसे मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी को हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कर किया है। मीन मीडियन मोड के बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने लगाना सीखा हुआ है। ठीक है, तो अगर अभी तक नहीं आपने सीखा है तो उसको देख लो जाकर के सभी वीडियोस को। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों, आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में मेजर ऑफ डिस्पर्जन का यूज़ क्या होता है, कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, एक्चुअल में इसको बीइंग अ मैनेजर हम लोग क्यों डिस्पर्जन का यूज़ करते हैं और डिस्पर्जन का यूज़ से हमको क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि जैसे कि आप लोग जैसे छोटे क्लासेस में जैसे मैथ्स वगैरह पढ़ते थे तो बस केवल फॉर्मूला अप्लाई किया और वहाँ पर से बस ऐसे ही करके चले आए। बट आपको उसके पीछे का लॉजिक भी यहाँ पर समझना होगा। ठीक है, तभी आप एक्चुअल में उसके जो भी क्लियर जो कॉन्सेप्ट मीनिंग है वहां तक पहुंच पाओगे। ठीक है, तो अगर आप कोई सी भी चीज कर भी रहे हो तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों आप उस चीज को कर रहे हो। ठीक है, तो जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा तब तक आप एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट नहीं कहलाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी चीज जब तक कर रहे हो तब तक आप उसको एटलीस्ट पहले देख लो। ठीक है, तो मेरा सजेशन तो यही है। और इसकी एक बार थ्योरेटिकल पार्ट को देख लो जाकर के, जिसको हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। हालांकि एक बार फिर से मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम लोग एवरेजेस को निकालना सीख रहे थे, यानी कि जो भी मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी को निकालना सीख रहे थे, तब हम लोग क्या देखते थे कि बहुत सारी ऐसी भी वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सीरीज होती है। ठीक है, 2 4 6 8 10, इसी का मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि मुझे यही याद रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसी को हम अगर सिंपल सा अगर हम इसका क्या निकालेंगे, इसका अगर हम एक तरीके के एवरेज निकालेंगे तो हमारा क्या निकल करके आएगा, 6। बट यहाँ पर एक चीज़ हमारी आती है जो कि 2 से देखिए 6 कितना बड़ा है और 10 से 6 कितना छोटा है। ठीक है, तो ये जो गैप है, जो वेरिएशन है, ठीक है, जो मतलब कि कोई भी वेरिएशन है, तो इस वेरिएशन को कौन कैलकुलेट करता है, दैट इज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमको इस वेरिएशन के बारे में बताता है कि एक्चुअल में जो डेटा है वो हमारे पास में सही है कि नहीं है। अगर इसको आपको सही से डिटेल से जानना है तो पुराना वीडियो जरूर से देख लो, एक किसी पीछे पीछे ही वाला है। ठीक है, ऑलमोस्ट अराउंड 10 मिनट्स का वीडियो है, बट उसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो एनीवेज यहाँ पर हम लोग केवल रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन टू रेंज। यहाँ पर रेंज के ऊपर सीधे सीधे आते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही एकदम ईजी सा टॉपिक है। बट यहाँ पर जो भी रेंज के बारे में हम लोग एक्चुअल में सबसे पहले देख लेते हैं कि जो रेंज होती है वो क्या चीज़ शो करती है। अगर आप सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू के साथ में जस्ट माइनस कर दोगे आपकी रेंज निकल आएगी। ठीक है तो इतना ही सी कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में देर नहीं लगेगी यहाँ पर। ठीक है, और साथ में अगर कभी भी कोफिशियंट ऑफ रेंज पूछे तो आपका यहाँ पर जो भी रेंज का ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू, आर का मतलब रेंज, और इज इक्वल्स टू यहाँ पर एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस, मतलब कि लोअर वैल्यू, सॉरी, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, इन दोनों को माइनस करके इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इसका ही कोफिशिएंट का ये फॉर्मूला है और रेंज निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी भी आपसे कुछ भी इस तरीके से पूछ सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। तो सो हियर आई हैव अ बुक। ठीक है, यहीं से मैं आपको रेफरेंस लेकर के पढ़ाऊंगा। हियर देयर आर सम एग्जांपल्स। यहाँ पर एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, जिसमें से आपको क्या निकालना है, रेंज के बारे में। कैलकुलेट रेंज एंड कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इफ यू थिंक कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी टेक्सटेड एरिया है, इट इज़ नॉट विजिबल क्लियरली प्रॉपरली, तो यू कैन जस्ट इंक्रीज योर कि आप अपनी जो भी वीडियो की रेजोल्यूशन होती है उसको बढ़ा सकते हो, एटलीस्ट 360p पे देख सकते हो, 360p पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर से जितनी भी टेक्सटेड एरिया है, जो भी छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हैं, वो आपको क्लियरली सही से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, इट इज आस्किंग अबाउट की रेंज और कोफिशियंट
ऑफ रेंज, इन दोनों चीज़ों के बारे में पूछे हैं, देन यू हैव टू कैलकुलेट द रेंज फ्रॉम दिस सीरीज। ठीक है, इस सीरीज से आपको रेंज कैलकुलेट करना है। सो नाउ सॉल्यूशन क्या है, हम लोगों ने रेंज के फॉर्मूले को पढ़ा है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो यहाँ पर देखते हैं हम इस सीरीज में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन है, दैट इज 85 से बड़ा तो कोई नंबर है ही नहीं, और सबसे छोटा नंबर की बात करें तो यहाँ पर 15 से छोटा कोई नंबर नहीं है। जस्ट आपको 85 से 15 को माइनस कर देना है, द आंसर विल बी हियर। सो आंसर इसका यहाँ पर आपको निकल आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको कोफिशिएंट निकालना हो तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। इन दोनों का आपको प्लस कर देना है और माइनस करके प्लस करके डिवाइड कर देना है। जस्ट आपका यहाँ पर से आपकी रेंज का जो कोफिशिएंट होगा वो निकल करके आ जाएगा। 0.7 आप इसको बोल लो या फिर 70% बोल लो। ओके, तो देयर इज नो एनी इशू। तो यहाँ पर इसी तरीके से दोस्तों अगर डिस्क्रीट सीरीज के लिए बात की जाए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए अगर कभी भी इस तरीके से आपको पास में, जिसमें आपके पास में एफ भी दिया जाए, ठीक है, ये सीरीज क्या होती है, इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको पहले से ही पता होना चाहिए, क्योंकि मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। हालांकि यहाँ पर जो भी डिस्क्रीट सीरीज जिसमें से एफ दिया जाता है, फ्रिक्वेंसी दी जाती है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, उसको हम लोग डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। सो नाउ यहाँ पर हियर द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द रेंज and coefficient of range from the following data, and the data is like कि यहाँ पर आप जो देख रहे हो, the data is like डिस्क्रीट सीरीज, जो डिस्क्रीट सीरीज में हमको डेटा दिख रहा है। सो इसके लिए भी हमको क्या करना है, अपने जो भी डेटा है हमारे पास में, जो भी हमारे पास में यहाँ पर डेटा हो, उसको हमको डेटा को क्या करना है, जस्ट हमको सबसे पहले इसमें से जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू है और जो लार्जेस्ट वैल्यू है उन दोनों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हमको कैलकुलेट करना हो तो हम इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ कि तो यहाँ पर हम लोगों को दोस्तों यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी है ना, उससे हमको कोई भी मतलब ही नहीं होना चाहिए। जब अगर आपको कभी भी रेंज पूछे और डिस्क्रीट सीरीज दी हो तो वहाँ पर आपको जो भी फ्रीक्वेंसी उससे कोई मतलब ही नहीं। जैसे आप नॉर्मल जैसे इंडिविजुअल सीरीज में करते हो वैसे ही आप देख करके यहाँ पर से देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर क्या है, डेट इज 55। ठीक है, डेट इज 55 और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, डेट इज 5। ठीक है, अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है और कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसके हिसाब से आप इसको यहाँ पर अप्लाई करके इसका जस्ट आंसर यहाँ पर से निकाल सकते हो। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट रेंज फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, अब नाउ द मैटर कम्स अबाउट द व्हाट इज, मतलब कि कब हम, जब हमारे पास में ग्रुप्ड डेटा दिया होगा या फिर हमारे पास में जब इंटरवल्स दिए होंगे, उस केस में हमको किस तरीके से रेंज निकालना है। ठीक है, तो जब हमारे पास में मान लो कि इंटरवल्स दिए गए हैं और इंटरवल्स में हमको क्या करना है, इसमें से हमको रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज के बारे में पूछा है, देन हाउ विल वी कैलकुलेट द रेंज। ठीक है, जब हमारे पास में देखिए जब भी इस तरीके के इंटरवल्स भी दिए होते हैं तब पर भी हमको फ्रीक्वेंसी से कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, हमको फ्रीक्वेंसी से कोई भी लेना देना नहीं है, बस हमको क्या करना है, जो भी हमारा एक्स है, एक्स में हमारा सबसे छोटा कौन सा है, हमारा जो सबसे छोटा इंटरवल है दैट इज 10 और सबसे बड़ा जो इंटरवल है दैट इज 100। ठीक है, तो लार्जेस्ट कौन सा इंटरवल है, 100, और सबसे छोटा यहाँ पर स्मॉलेस्ट इंटरवल कौन है, दैट इज 10। ठीक है, अब हमारे पास में दो हमको यही मिल गए। ठीक है, हमारे पास में ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एल हो गया। ठीक है, तो अब हम इस तरीके से अपनी रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ में कोफिशिएंट ऑफ रेंज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर कितने सिंपल और कितने इजी वे में हम रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, एक चीज़ नोट करिएगा, अभी यहाँ पर हमारे पास में जो इंटरवल्स हैं वो देखिए सेम है। ठीक है, 10 से 20 के बीच में कितने का गैप है, 10 का ही है। ठीक है, और जो नंबर यहाँ पर है लास्ट में, वो नंबर यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए, यहाँ पर 30 लास्ट में, 30 स्टार्टिंग में, 40 लास्ट में, 40 स्टार्टिंग में, 50 लास्ट में, 50 स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यानी कि जो भी नंबर्स का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम सेम है, जो भी इंटरवल्स हैं वो एकदम अच्छे से इक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। बट अगर कभी भी आपके पास में लेट्स सपोज कि अगर इस तरीके का आपके पास में डेटा दे दिया हो, ठीक है, आपको इस तरीके का डेटा दे दिया हो कि जहाँ पर जो भी इंटरवल्स हैं वो, उनकी जो भी रेंज है वो, मतलब जो भी इंटरवल्स हैं वो आपके इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। लाइक यहाँ पर देखिए 31 से 40, जो भी हमारे लास्ट में 40 है वो 40 नहीं है एक्चुअल में, वहाँ पर से स्टार्टिंग में 41 है। ठीक है, इसी तरीके से 50 नहीं, फिर स्टार्टिंग में 51 है। ठीक है, 60 होना चाहिए स्टार्टिंग में, तो 61 से स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 1 का डिफरेंस है। ठीक है,
वन वन का क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो इनके बीच में क्या है, वन वन का डिफरेंस है, जबकि होने किसका डिफरेंस चाहिए, जीरो का ही होना चाहिए। ठीक है, जीरो का डिफरेंस होना चाहिए। अगर 40 से यहाँ पर लास्ट हो रहे हैं तो 40 से यहाँ पर भी स्टार्टिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ होना चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा इस केस में, सबसे पहले इन दिस केस वी हैव टू व्हाट टू डू, मतलब हम लोगों को सबसे पहले इक्वल करना पड़ेगा। जितनी हमारे पास में जो भी इंटरवल्स दिए गए हैं, वी हैव टू इक्वल, वी हैव टू मेक इट इक्वल। ठीक है, जितने भी हमारे पास में जो भी रेंज है उसको हमको सबसे पहले इक्वल और सिमुलेटेनियसली हमको क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे पास में देख रहे हैं हम यहाँ पर कि कितने का गैप है, 1 का गैप है। ठीक है, यहाँ पर कितने का गैप है, 1 का। ठीक है, 60-61 के बीच में 1-1 का गैप है ना, 71 से 70 के बीच में कितने का गैप है, 1 का। अगर आप 71 से 70 को माइनस कर दोगे तो एक ही आएगा ना, 1 ही तो आएगा। ठीक है, तो इस गैप को दूर करने के लिए हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, इस गैप को दूर करने के लिए हम एक स्टेप को फॉलो करेंगे, डेट इज कि हम यहाँ पर से 0.5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और इधर से हमको क्या कर देना है, 0.5 को प्लस कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, सारे डिस्ट्रीब्यूशंस इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि देखिए 31 था, तो वहाँ पर से हमने 31 से 0.5 को माइनस कर दिया तो 30.5 हो गया, 0.5 को प्लस कर दिया तो पॉइंट इधर हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास में जो भी डेटा है, जो भी हमारे पास में डेटा है वो हमारे पास में क्या होगा, मतलब जितने भी इंटरवल्स हैं वो हमारे पास में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इस तरीके से हमको सबसे पहले पता चल जाएगा कि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और इसके साथ ही साथ में जो सबसे लास्ट में है वो हमारे पास में लार्जेस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो आई होप दोस्तों इतना तो क्लियर हो गया होगा कि जो भी रेंज, जिस भी टाइप के अगर आपके पास में जो भी डेटा है, ठीक है, तो इस केस में आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको जिस सबसे पहले जो भी स्मॉल वाला दिया गया 31 को उठा करके और यहाँ पर से 90 को उठा करके जस्ट आपको यहाँ पर एल, इसको एस मान लिया, उसको एल मान लिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले इसको जितने भी इंटरवल्स हैं उसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, देन यू हैव टू गो एंड मूव फॉरवर्ड। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो रेंज का टॉपिक है ये ख़त्म हो चुका है, और आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर भी हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड डेरिवेशन की, जो कि काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए। ठीक है, तो हम लोग को सारी चीज़ों को 1 बाय 1 एक एक स्टेप में क्लियर करना है। और कोई भी क्वेरी होती, कोई भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता है, प्लीज़ हमको बताओ, एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, पीडीएफ का जो भी लिंक है यहाँ पर से आपको कोई भी चीज़ को नोट नहीं करना है, सारी चीज़ों का जो भी लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, किस तरीके से थ्योरी याद करनी, किस तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी, वो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर नहीं मिलते तो व्हाट्सअप कर देना। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक